दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पहले डायरेक्टर साहब जोड़िए लक्ष्मण जी को और साथ ही साथ दिखाइए निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए आपकी पहली पसंद क्या है? देखिए, दरअसल खबर यह है सरकारी बैंकों को लेकर के कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है वो सरकारी बैंकों के लिए बड़ा दिन हो सकता है। जो सूत्रों से मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार विनिवेश वाले सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा, जिसमें एफडीआई भी शामिल है, अधिकतम 20% है, जबकि निजी बैंकों में 74% तक की सीमा है। तो सरकार चाहती है कि जिन सरकारी बैंकों का विनिवेश किया जाना है उसमें भी हम विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दें। कि कितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसके अलग अलग विकल्प हैं, जिस पर आप चाहेंगे तो अलग से हम लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन इसके लिए सरकार जो है बैंकिंग एक्ट में एक जरूरी बदलाव करेगी और बैंकिंग एक्ट के बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के सेक्शन 3(2)D में सरकार बदलाव कर सकती है, ताकि सरकारी बैंकों में जिनमें विनिवेश किया जाना है उसमें विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आ सके। हालांकि विदेशी निवेश के साथ ही यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं जाएगा या फिर जाएगा, इसके भी अलग अलग विकल्प हैं। इन सब के पीछे मकसद सरकार का यह है कि सरकारी बैंकों का जिनका विनिवेश किया जाना है उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, जिसका सरकार ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो इस पे बता दूं कि वित्त मंत्रालय के तहत जो अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और दूसरे संबंधित विभागों के बीच चर्चा भी हो चुकी है और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और हो सकता है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश हो तो इसका औपचारिक ऐलान होता हुआ आप देखें। जी लक्ष्मण जी, हम लोग पिछले साल भर से क्या पिछले 2-1 साल से देख रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से विनिवेश की जो गाड़ी है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखे। बजट में मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आंकड़ा उम्मीद थी कि जुटाया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको अब बचे हुए 15-17 दिनों में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये जो एफडीआई लिमिट में फेरबदल हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि सरकार चाहती है कि सरकारी कंपनियां और खास तौर से यहाँ पे सरकारी बैंक, इसमें निवेशकों की दिलचस्पी बढ़े। जब सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो निवेशकों का भरोसा सरकार के ऊपर बनता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार ने जो ऐलान किया था पिछले बजट में, आपको याद होगा कि 2 सरकारी बैंकों का हम विनिवेश करेंगे। उन दोनों सरकारी बैंकों की पहचान करके नीति आयोग ने अपनी सिफारिश कर दी है। अब उन सरकारी बैंकों में जब विनिवेश करने जाइएगा तो एक पेच ये फंसेगा कि पैसा कौन कितना लगाएगा। क्योंकि बैंकिंग एक्ट जिसका मैंने जिक्र किया उसके तहत 20% से ज्यादा विदेशी निवेश आ नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे? तो आपको इसके लिए इस एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, यह भी करना पड़ेगा ताकि इसके जरिए विदेशी निवेश के सीमा को बढ़ाने का रास्ता खुल सके। यही वजह है कि सरकार इन 2 मकसद से, एक तो बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, दूसरा सरकारी बैंकों को जिनका विनिवेश किया जाना है उनका रास्ता साफ करने के लिए, विनिवेश के दौरान ज्यादा विदेशी निवेशक आकर्षित हो, उनके लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब लक्ष्मण जी जरा 2-3 स्टॉक्स में स्क्रीन पर दिखाता हूं। आपने कुछ समय पहले यहां पर लगभग 6 महीने पहले 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम लिया था, जहां पर आप सरकार को एक या विदेशी कह लीजिए या प्राइवेट सेक्टर स्पेस से किसी नए निवेशक का स्वागत करते हुए दिख सकते हैं। वो 2 बैंक्स कौन से हैं? देखिए, यहां पे दरअसल बता दूं कि जब सरकार ने कहा था कि 2 सरकारी बैंकों का विनिवेश किया जाना है, उसके बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनी थी। उस टास्क फोर्स ने बैंकों के साथ चर्चा किया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ चर्चा की और फिर 2 सरकारी बैंकों की पहचान की। वो है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों की पहचान करके नीति आयोग ने अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी है। हालांकि इस पर अभी तक कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ है। तो इन 2 बैंकों की सिफारिश चूंकि नीति आयोग ने कर दी है, आमतौर पर नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार आगे बढ़ती है, तो ये समझा जा सकता है कि जब सरकारी बैंकों का विनिवेश होगा तो ये 2 सरकारी बैंक हो सकता है पहले पायदान पर। के सामने